क्वेश्चन ये है कि 400 नैनोमीटर से लेकर 1150 नैनोमीटर वेवलेंथ तक का रेडिएशन पेनिट्रेबल प्लेट पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है और दोनों एयर सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरफेयर हो रहा है, और जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ दो वेवलेंथ के लिए कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें एक वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के इक्वल है और जो दूसरा वेवलेंथ है उसको फाइंड करना है। और साथ में ये भी फाइंड करना है कि क्यूब का टेम्परेचर कितना डिग्री राइज कर दिया जाए ताकि वो प्लेट को टच कर जाए। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये ईएम रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 1150 नैनोमीटर के बीच है, और जो रेडिएशन है वो इस प्लेट को इजीली क्रॉस कर लेगा क्योंकि जो प्लेट है वो पेनिट्रेबल है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्पेस है उसमें एयर है, दिस इज एयर, ठीक है। सो दिस सरफेस इज द फर्स्ट एयर सरफेस एंड दिस इज द सेकंड एयर सरफेस। तो रेडिएशन दोनों एयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरफेयर हो रहा है, और जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ दो वेवलेंथ के लिए कंस्ट्रक्टिव है। सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये एयर है, दिस इज एयर, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है, देन म्यू इज इक्वल टू 1, और इसका जो थिकनेस है वो स्मॉल डी है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एयर सरफेस एंड दिस इज सेकेंड एयर सरफेस। तो रेडिएशन इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, और सबसे पहले फर्स्ट एयर सरफेस से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगेन ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और फिर सेकेंड एयर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है कि फर्स्ट एयर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन है वो रेयर मीडियम से हो रहा है, इसलिए फर्स्ट एयर सरफेस से रिफ्लेक्शन की वजह से कोई फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो फेज चेंज है वो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो फेज चेंज है वो पाई के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर मीडियम से हुआ है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन है वो क्यूब से हुआ है, इसलिए यहाँ पर फेज चेंज पाई होगा, ठीक है। मतलब है कि ये दोनों रे जब इंटरफेयर करेंगे तो जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो अगर ये जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 के इक्वल हो जाए या ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 के इक्वल हो जाए, उस केस में जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में ऑलरेडी पाई का फेज डिफरेंस है। तो अगर दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए तो कंफर्म है कि दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अप्लाई करते हैं। दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू 2d। तो हम चाहते हैं कि जो 2d लेंथ है ये ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए, ठीक है। दैट इज 2n + 1, ये हो गया ओड नंबर इंटू λ/2, दैट इज वेवलेंथ बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगेन यहाँ पे वेवलेंथ कौन सा लेंगे, तो हम वेवलेंथ लेंगे मीडियम के अंदर वाला, ठीक है। तो मीडियम में जो वेवलेंथ है वो जाएगा λ/μ। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो हो जाएगा λ/μ, दिस इज λ/μ, ठीक है। सो द जनरल रिजल्ट विल बी, ये हो जाएगा 4d इंटू म्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू 2n + 1। दिस इज द जनरल रिजल्ट। और यहाँ पर जो म्यू है
1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4d इक्वल टू लैम्डा इंटू 2n+1। ठीक है। अगेन मान लेते हैं कि कई सारे वेवलेंथ है जिसके लिए जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है। मान लेते हैं कि λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, इस तरह से कई सारे वेवलेंथ है जिसके लिए जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है। अगेन मान लेते हैं कि λ1 के लिए n की वैल्यू n है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 4d इक्वल टू λ1 इंटू 2n+1। ठीक है, और जो λ2 है वो λ1 से ग्रेटर है और λ1 के जस्ट बाद है, तो कन्फर्म है कि λ2 के लिए n की वैल्यू n-1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे 2n+1 ये जो फैक्टर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो λ2 के लिए कंडीशन हो जाएगा 4d इक्वल टू λ2 इंटू, तो इसमें n की जगह पे n-1 पुट करते हैं या इसमें हम 2 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, अगेन जो नेक्स्ट वेवलेंथ है वो λ3 है, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा 4d इक्वल टू λ3 इंटू 2n-3। ठीक है, तुम देख सकते हैं कि जो एडजेसेंट लैम्डा है उसके लिए जो डिफरेंस है वो 2 लैम्डा का होगा। ठीक है, अगेन λ4 के लिए हो जाएगा 4d इक्वल टू λ4 इंटू 2n-5। ठीक है, सिमिलरली λ5 के लिए हो जाएगा 4d इक्वल टू λ5 इंटू 2n-7। ठीक है, मतलब ये कि अगर 400 नैनोमीटर से लेकर 1150 नैनोमीटर के बीच में ये सारे वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप का होगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि सिर्फ 2 वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं जिसमें से एक वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के इक्वल है। तो हम इन पांचों में से किसी को भी 400 नैनोमीटर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो λ2 है वो 400 नैनोमीटर के इक्वल है। मतलब ये वाला जो केस है इसमें λ2 जो है वो 400 नैनोमीटर के इक्वल है। ठीक है, अगेन ये भी गिवन है कि सिर्फ 2 वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जो 1150 नैनोमीटर है वो किसके बीच में होगा। ठीक है, अगर वो λ4 और λ5 के बीच में होता है, मान लेते हैं कि जो 1150 नैनोमीटर है वो λ4 और λ5 के बीच में है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो λ2 है ये तो हो गया 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर और 1150 नैनोमीटर दोनों के बीच में 2 वेवलेंथ है जिसके लिए जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है। तो कुल मिला के 1 2 3 वेवलेंथ हो गया जिसके लिए जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 वेवलेंथ होना चाहिए। तब कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो 1150 नैनोमीटर है वो λ3 और λ4 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो 1150 नैनोमीटर है वो λ3 और λ4 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 400 नैनोमीटर ये जो वेवलेंथ है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके नीचे जो दूसरा वेवलेंथ है वो λ3 है, और कोई थर्ड वेवलेंथ नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब जो 1150 नैनोमीटर है वो λ3 और λ4 के बीच में हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जो 1150 नैनोमीटर है वो λ3 और λ4 के बीच में है। ठीक है, वी है λ3 लेस देन 1150 लेस देन λ4, so this imply that λ3 is equal to 4d by 2n minus 3 less than 1150 less than λ4, that is 4d by 2n minus 5। ठीक है, अगेन यहाँ पर λ2 400 नैनोमीटर के इक्वल है, तो λ2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 400 इंटू 2n माइनस 1, तो 4d की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट 400 इंटू 2n माइनस 1 बाई 2n minus 3 less than 1150 less than 400 into 2n minus 1 by 2n minus 5। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 400 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से 400 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा डिवाइड बाई 400। ठीक है, अगेन 0 0 कैंसिल, और 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 23। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16n माइनस 8 लेस देन 46n माइनस 69। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इसको इस तरफ लेके आते हैं और इसको उस तरफ लेके जाते हैं। सो वी हैव 69 माइनस 8 दैट इज 61 लेस देन 30n। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट n इज ग्रेटर देन 61 by 30। ठीक है, दैट इज n इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मतलब जो n है वो 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर है। नेक्स्ट इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम दिस वी हैव 46n माइनस 115 लेस देन 16n माइनस 8। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 30n लेस देन 115 माइनस 8, ये हो जाएगा 107। सो दिस इम्प्लाई दैट n इज लेस देन 107 by 30। ठीक है, दैट इज n इज लेस देन 10.7 by 3, मतलब यहाँ पर जो n है वो 3 पॉइंट समथिंग से कम है। दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, सो दिस इम्प्लाई दैट n इज लेस देन 3 पॉइंट समथिंग। तो n जो है वो 3 पॉइंट समथिंग से कम है, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर है, और जो n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कंफर्म है कि n की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस टू वी हैव n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो n है वो 3 के इक्वल होगा, तो इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं।
और वहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव डी इक्वल टू 100 इंटू 2n-1, हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5, सो दिस इज 500 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट λ3 को फाइंड करना है। वी हैव λ3 इक्वल टू 4d बाई 2n-3। 4d इज इक्वल टू 4 इंटू 500 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, सो फाइनली वी हैव λ3 इक्वल टू 2000/3 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये λ3 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगेन ये भी फाइंड करना है कि क्यूब का टेम्परेचर कितना राइज कर दें ताकि वो प्लेट को टच कर जाए। तो हम देख सकते हैं क्यूब का जो फाइनल लेंथ होगा वो 2 + d होगा। ठीक है, क्यूब का इनिशियल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसका जो फाइनल लेंथ है वो 2 + d होना चाहिए। वी हैव L इक्वल टू L0 इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा। दिस इम्प्लाई दैट क्या जो L है वो क्यूब का फाइनल लेंथ है विच इज 2 सेंटीमीटर + d दैट इज 500 नैनोमीटर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू L0 दैट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इसमें 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 नैनोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक है, सो फाइनली वी हैव डेल्टा थीटा दैट इज राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू 500 नैनोमीटर। ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर दैट इज 2 इंटू 10⁻² इंटू अल्फ़ा दैट इज 8 इंटू 10⁻⁶। तो ये हो गया -8, यहाँ पे है -9, तो यहाँ पे हम एक 0 को हटा के इसको कर देते हैं -8, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 25/8। दिस इज इक्वल टू 25/8। सो फाइनली वी हैव डेल्टा थीटा दैट इज राइज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा 3.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।